नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, पुरुषोत्तम भगवान जी की जय। एक बार गणेश भगवान जी एक छोटे बालक के रूप में मुट्ठी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरा खीर बना दो, कोई मेरा खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगौना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा गई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर वे किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से गणेश जी को आपके भोग लगा दिए, ऐसा कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है। उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर को क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगर में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में शोभा देता है, यह तो हमारे घर में शोभा देगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़े के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए।
जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गए। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे हम सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने पति, बेटे और बहू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया गणपति जी की भक्त थी। वह हर सुबह गणपति जी की पूजा करती और बाद में कुछ समय उनके ध्यान में बैठ जाया करती थी। एक दिन जब बुढ़िया ध्यान में बैठी थी तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, माई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वे मांग ले। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज जी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, मैं आपसे और क्या मांगूँ। गणेश जी ने कहा, ठीक है, तू अपने घर वालों से पूछ कर जो चाहिए वे मांग ले, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया पूजा पाठ और ध्यान पूरा करके अपने बेटे और बहू को बुलाती है और उनसे पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बुढ़िया का बेटा कहता है कि धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि घर वाले तो सिर्फ अपना मतलब का ही सोच रहे हैं, इसीलिए वह अपने पड़ोसन से पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। उसकी पड़ोसन कहती है कि तू धन लेकर क्या करेगी, तू अपने लिए ही आँखों की दृष्टि मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी बिना तकलीफ से ही गुजर जाए। पड़ोसन की बात सुनने के बाद बुढ़िया घर वापस आती है और सोचती है कि मैं भगवान से ऐसी चीज़ मांगूंगी जिससे मेरा भी भला हो जाए और मेरे परिवार का और सबका भी भला हो जाए। दूसरे दिन वह बुढ़िया जब गणेश जी की पूजा करके ध्यान में बैठी थी तब गणेश जी फिर से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी बुढ़िया से पूछते हैं, माई तूने क्या सोचा, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। बुढ़िया माई बोलती है, हे गणेश भगवान जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी आँखों की दृष्टि दें, अमर सुहाग का वरदान दें, निरोगी काया दें, समस्त परिवार को सुख दें, नाती पोते दें, 9 करोड़ की माया दें और अंत में मुझे मोक्ष वरदान दें। गणेश जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तू तो बड़ी बुद्धिमान है, लेकिन मैंने कहा था कि जो तुझे चाहिए वह मैं तुझे दूंगा, इसीलिए तुझे यह सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा कहकर गणेश जी ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया जब ध्यान से उठती है तो देखती है कि उसकी आँखों की रोशनी वापस आ चुकी है और उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बन गया है। जैसे बुढ़िया को उसकी इच्छा के अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।
एक गांव में एक लड़की थी जिसकी बचपन में ही माँ मर जाती है। उसकी सौतेली माँ आती है और एक बहन और माँ दोनों मिलकर उस पर बहुत अत्याचार करते हैं। घर का सारा काम करवाते हैं और बाहर खेत में बकरियां और गाय भेज देते हैं चराने के लिए और उसे घास फूस की रोटी खाने को देते हैं। वह लड़की खेत में जाकर बहुत रोती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप तो चली गई, मुझे क्यों छोड़ गई? मुझे भी आप अपने पास बुला लीजिए। उसकी माँ जब तक जिंदा थी तब तक गणेश भगवान जी की नित्य नियम से पूजा किया करती थी। तो गणेश भगवान जी सोचते हैं कि इसकी माँ मेरी पूजा पाठ करती थी और उसकी लड़की पर इतनी अत्याचार हो रहे हैं। तब गणेश भगवान जी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश बनाकर उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो? तब वह लड़की कहती है, बूढ़े बाबा, मेरी माँ मर गई है और मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं। घर का सारा काम करवाती हैं और खाने को कुछ भी नहीं देती हैं। गणेश भगवान जी बोले, बेटा कोई बात नहीं, तो खेत में आती है तो देख खेत में कितनी झाड़ियाँ हैं, इसके देख कितने मीठे मीठे फल लगे हैं, तू इनके बेर खाकर अपना पेट भर लिया कर। तब वह लड़की झाड़ियों के बेर खाकर अपना पेट भरने लगी और खुश रहने लगी। तब उसकी सौतेली बहन सोचती है, यह खुश कैसे है, इसका क्या कारण है? एक दिन वह लड़की खेत में गाय और बकरियां लेकर जाने लगी। तब उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि वह झाड़ियों के बेर खाकर अपना पेट भर रही है। वह गुस्से में घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, अपने खेत के जो झाड़ियाँ हैं उसकी बेर खाकर वह खुश रहती है। तब उसकी माँ को गुस्सा आ गया और वह नाराज होकर बैठ जाती है। शाम को उसका पति आता है तो वह कहती है कि जब तक खेत की सारी झाड़ियाँ नहीं कटवा दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। अब उसका पति उसको समझाता है लेकिन वह नहीं मानती है। उसका पति परेशान होकर खेत की सारी झाड़ियाँ कटवा देता है। अब वह लड़की फिर से दुखी रहने लगी और भूखी भी रहने लगी। वह अपनी माँ को याद करने लगी और रोने लगी। तब गणेश भगवान जी फिर से बूढ़े ब्राह्मण के भेष बनाकर आते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा? तब वह कहती है कि आपने कहा था कि बेर खाकर पेट भर लिया करो, लेकिन मेरी माँ ने सारी झाड़ियाँ कटवा दिया, अब मैं क्या खाऊं? तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास बकरियां हैं, गाय हैं, तू इनका दूध पीकर अपना पेट भर लिया करो। तब वह लड़की हर रोज गाय और बकरियों का दूध निकाल कर पीने लगी और फिर से खुश रहने लगी। फिर उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि वह लड़की गाय और बकरियों का दूध निकाल कर पी रही है। फिर वह घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, वह सारा दूध निकाल कर पी जाती है। फिर उसकी माँ गुस्सा कर बैठ जाती है, अपने घर की सारी बकरियाँ और गाय बेच नहीं दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। उसका पति परेशान होकर गाय और बकरियां बेच देता है। फिर उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम करवाती है और खेत में भेज देती है। फिर वहाँ जाकर लड़की रोती है और अपनी माँ को याद करती है। फिर गणेश भगवान जी आते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तू अपना घर छोड़ दे। तब वह लड़की कहती है कि बाबा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई सहारा नहीं है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि
गांव के बाहर एक गणेश भगवान जी का मंदिर है। तू वहां जाना और अपनी मन की बात गणेश भगवान जी को सुनाना, वह अवश्य ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तब वह लड़की रोते रोते गणेश भगवान जी के मंदिर में जाती है और अपनी सारी बात गणेश भगवान जी को सुनाकर आती है। घर आते आते रात हो जाती है। एक सेठ के दरवाजे पर ही सो जाती है। वह सेठ सेठानी बहुत पैसे वाले थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वह सेठानी रोज़ गणेश भगवान जी की पूजा करती और गणेश भगवान जी से विनती करती है कि हे गणेश भगवान जी, मुझे एक औलाद दे दो। जब वह सेठानी सुबह सुबह उठकर घर का दरवाज़ा खोलती है तो उस लड़की को सोती हुई देखती है। सेठानी दौड़ी दौड़ी सेठ जी को बुला कर लाती है। सेठ जी आते हैं और उसको उठाते हैं। कहते हैं, बेटा कहाँ से आई है, तेरा क्या नाम है, तू यहाँ कैसे आ गई। तब वह अपनी सारी कहानी सेठ सेठानी को सुनाती है। तब सेठानी की ममता जाग जाती है। सेठानी सोचती है कि यह वही लड़की है जिसकी मुझे आज तक तलाश थी। सेठ सेठानी उस लड़की को गोद में लेते हैं। इस प्रकार सेठ सेठानी को औलाद की प्राप्ति हो जाती है और उस लड़की को माँ बाप मिल जाते हैं। हे गणेश भगवान जी, जैसे उस लड़की की झोली खुशियों से भर दी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले सुनने वाले सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। अब सुनते हैं गोबर गणेश जी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने आराध्य के लिए कोई भी फैंसी मूर्ति या मंदिर खरीदने में समक्ष नहीं था। अपनी गरीबी के कारण उसने एक दिन फैसला किया कि उसके पास जो कुछ उपलब्ध है उसी से भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाएगा। फिर उसने गाय के गोबर से ही मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से गाय के गोबर को भगवान गणेश जी की मूर्ति का आकार देना शुरू कर दिया और भगवान गणेश जी की कृपा से कुछ समय में एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गया। किसान की भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान गणेश जी अत्यंत प्रभावित हुए और गणेश जी किसान के सपने में प्रकट हुए और भगवान गणेश ने किसान को आशीर्वाद दिया और यह घोषणा की कि किसान द्वारा बनाई मूर्ति में भगवान गणेश हमेशा उपस्थित रहेंगे। भगवान किसान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करने का निर्देश दिए। अगले दिन किसान ने अपने सपने के बारे में सभी ग्रामवासियों को बताया और बहुत जल्द ही गोबर गणेश बहुत लोकप्रिय देवता बन गए। सभी लोग गाय के गोबर से बनी मूर्ति की पूजा उसी उत्सव से करने लगे जैसे वे गणेश जी की किसी अन्य रूप की करते हैं। वे मूर्ति को फलों से सजाते, मिठाई और फल चढ़ाते और भक्ति के साथ पूजा करते थे। गोबर गणेश की पूजा अब भारत के लगभग सभी प्रांतों में किया जाता है। खासकर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भगवान गणेश को पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना गया है और गोबर गणेश की पूजा सौभाग्य और समृद्धि देने वाली मानी जाती है। गोबर गणेश की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और हम सबसे सरल माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। गोबर गणेश की पूजा स्थिरता और परायण मित्रता के विचार को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि गाय का गोबर एक प्राकृतिक और नवीकरण संसाधन है। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय।